आखिर क्यों विवादित जमीन पर श्री रामभद्राचार्य महाराज द्वारा विधायिका गीता जैन ने उत्तर भारतीय भवन के निर्माण हेतु भूमि पूजन किया। इस विषय पर हम कुछ पहले आपको बताएं, इससे पहले इस विषय से जुड़ी घटनाओं पर हम रूबरू कराते हैं। तुम्हारा राम बचाने आएगा क्या? अब आप अल्लाहू अकबर बोलो तभी हम छोड़ेंगे। ये स्वतंत्रता छीनने की बात है, लोकशाही के अगेंस्ट की बात है, वो हम सहन नहीं करेंगे। 15 मिनट के समय दे दो, दूसरे के मैसेज। जी हाँ, कोई 15 मिनट मांग रहा है, कोई 10 मिनट मांग रहा है, तो हम तो इतनी तादाद में, हमें तो 5 ही मिनट काफी है, 5 मिनट दे दो। जनवरी 2024 में मीरा रोड में कुछ गलत गतिविधियों को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर मीडिया द्वारा चर्चित हुई विधायिका गीता जैन फिर से कुछ दिनों से मीरा भाईंदर में हो रही राजनीति और चुनाव के चलते सुर्खियों में है। दरअसल गीता जैन ने एक उत्तर भारतीय भवन बनाने की घोषणा के साथ उसे बनाने के लिए पूनम गार्डन स्थित एक प्लॉट पर, जो सर्वे नंबर 456/1 और 459/1 है, उस पर भूमि पूजन आज के दिन रखा। जब से यह पता चला कि यह भवन का निर्माण होने जा रहा है, तब से मीडिया से लेकर नेताओं और जनता तक हलचल मची हुई है, जिसके चलते गीता जैन सुर्खियों में आ गई है। हुआ यूं कि यह जमीन जिस पर भूमि पूजन हो रहा है, वह जमीन विवादों से घिरी हुई है, जिस पर 2016 और 2020 में कोर्ट में केस दाखिल हुए हैं और अभी भी चल रहे हैं, जिसके मालिक नरेश शाह हैं। यह ज़मीन 2020 तक नरेश शाह के कब्जे में थी। इसके बाद 2020 में गीता जैन के भाई सुनील जैन ने कनकिया पुलिस स्टेशन के पीआई संदीप कदम के साथ मिलकर उस जमीन पर कब्जा कर लिया। इस कब्जे को लेकर यह मामला कोर्ट पहुंचा और नरेश शाह के साथ विधायक प्रताप सरनाईक भी खड़े दिखे। उन्होंने 2020 में ही महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख और साथ ही उस वक्त मुख्यमंत्री उद्धव बालासाहब ठाकरे से पत्र व्यवहार किया और सारी बातों से उन्हें अवगत कराया, जिसके चलते कुछ दिनों में ही पीआई संदीप कदम का यहां से तबादला हो गया। लेकिन केस खत्म नहीं हुआ और अभी भी चल रहा है। ये जमीन ऑलरेडी 1993 में हमारा परचेस किया हुआ है, जिसपे ऑलरेडी उस टाइम पे बढ़नी बोर्ड बाउंड्री वगैरह सब कर दिया गया था और 2007 में इसका आईओडी प्लान पास भी हो गया है, जिसमें पेमेंट भी भर दिया गया है, म्युनिसिपैलिटी का सब टैक्सेस भर दिया गया है और 2009 में इसका एनए भी हो गया है, जिसमें ऑलरेडी हमारे पावर इलेक्ट्रिसिटी सब है, ऑलरेडी रनिंग है, जिसमें सामने खेडूत लोग ने काफी बार पोजीशन लेने की कोशिश की, गुंडों लोग के लेके, सब लोग को लेके, और उनपे 4 बार एफआईआर हो गई है, जिसमें 2009 में 2 बार एफआईआर हो गई है, 2016 में एफआईआर हो गई है, 2018 में एफआईआर हो गई है, 2020 में वापस कंप्लेंट हो गई है और इसमें ऑलरेडी हाई कोर्ट में पेंडिंग है उन पे क्रिमिनल केस। और इन लोग जबरदस्ती कर रहे हैं, जो जबरदस्ती ये बना रहे हैं, जो कर रहे हैं, वो सब जबरदस्ती का काम है इनका। ऑलरेडी केस पेंडिंग है इसमें। मेरे पास काफी चीजें है, इसमें एग्रीमेंट है, पावर ऑफ अटर्नी है, पोजीशन लेटर है, इंडिविजुअल बॉन्ड है और इसमें ऑलरेडी म्युनिसिपैलिटी के जो टैक्स भरे हुए हैं, आईओडी है ऑलरेडी, जिसमें एनए के ऑर्डर्स है मेरे पास, इलेक्ट्रिक मीटर्स के ऑलरेडी टाटा इलेक्ट्रिक मीटर्स के हमारे पास पेपर्स है, जिसमें एफआईआर हुई उसकी सबकी कॉपी है इनके सामने। सुनील जैन के सामने भी एफआईआर हुई है, 4 बार एफआईआर हो गई है इनके ऊपर, फिर भी इन लोग जानबूझ के दादागिरी से इन्होंने कब्जा लिया है। 2020 में उनका ऑलरेडी क्रिमिनल केस हाई कोर्ट में पेंडिंग है, जिस पर विधायिका गीता जैन का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में वह केस जीत चुकी हैं और यह ज़मीन उनके भाई सुनील जैन के नाम ट्रांसफ़र हो गई है। इस विवादित ज़मीन की एक बात हम आपको बता दें कि पूनम गार्डन स्थित यह प्लॉट के आसपास के सभी प्लॉट नरेश शाह के हैं, जिसमें शांतिवन लेआउट, हपटाउन जैसे प्रोजेक्ट भी शामिल है। इस ज़मीन की सच्चाई कुछ दिनों में सबके सामने आ जाएगी। जहां तक विधायिका गीता जैन का सवाल है, वह पहले नगर सेविका, फिर मेयर और पिछले 5 वर्षों से वह विधायिका है, जिसका कार्यकाल नवंबर 2024 में खत्म हो रहा है। कहने का मतलब यह है कि नवंबर में ही फिर से चुनाव होने की संभावना है और
वह उत्तर भारतीयों को खुश करने के लिए उत्तर भारती भवन का यह लॉलीपॉप देने का काम कर रही हैं। व्यतीत ऐसा ही हो रहा है उनकी इन गतिविधियों को लेकर। उत्तर भारतीयों के वोट बटोरने के लिए विवादित जमीन पर जब लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाना शुरू कर दिया तो गीता जैन ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। देखिए, ये जो दुष्प्रचार चल रहा है, मुझे मालूम नहीं विरोधियों को क्या प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन 7/12 आप देखेंगे तो सुनील जैन के नाम पे है, जो मेरा भाई है, और हम उसके लेआउट में उसने एक जमीन का टुकड़े पे हमें उत्तर भारतीय भवन बनाने को दिया है। 7/12 पे सुनील जैन का नाम है। अब ये FIR का जो कॉपी चल रहा है वो कौन से साल का है? 2016। आज क्या है? 2024। इतने 8 साल में वो FIR की कॉपी पे कुछ हुआ नहीं होगा क्या? तो है। FIR की कॉपी के बाद कोर्ट के सिविल से लेके सुप्रीम कोर्ट तक के निर्णय है कि ये जमीन सुनील जैन के मालिकी की है। तहसील का निर्णय है कि ये जमीन सुनील जैन के मालिकी की है, और ऑर्डर है कि उसकी मालिकी को डिस्टर्ब नहीं किया जाए। अब ये सब चल रहा है तो मुझे देख के एक विचार ये आता है, मुझे पुराने जमाने की याद आ गई। जब संत यज्ञ करते थे ना, तो राक्षस उसमें हमेशा हड्डियां डालते थे। चुनाव के चलते अगर हम देखें तो 145 विधानसभा सीट से विधायिका गीता जैन के साथ कांग्रेस के पूर्व विधायक मुजफ्फर हुसैन और बीजेपी के पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता और साथ में कुछ नए और उम्मीदवार इस बार विधायक की दौड़ में शामिल है। सभी उम्मीदवार अपने हिसाब से झुंझुना जनता को दिखाकर मनोरंजन करने का काम कर रहे हैं। और जहां तक इस उत्तर भारतीय भवन की जमीन का सवाल है तो मीरा भाईंदर में कई और नेता भी छोटे बड़े शामिल हैं जिन्होंने न सिर्फ नरेश शाह बल्कि और कई बिल्डरों की जमीनों पर कब्जा किया है। अब आने वाला समय ही बताएगा कि इस भूमि पूजन का उत्तर भारतीयों पर कितना असर हुआ है और मैडम MLA इसका कितना फायदा उठाती हैं।